Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Boats landed there 200 years ago. Denmark is really far away and has nothing to do. What happened is a boat landed 200 years ago or something and they say they have rights to it. I don't know if that's true. I don't think it is. ये कमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के. तो अब ये जो बोट्स लैंडेड देयर 200 इयर्स अगो, ये तो अमेरिका की भी कहानी है. अगर बोट्स ग्रीनलैंड पे लैंड नहीं करती तो अमेरिका भी नहीं करती. तो ट्रंप क्या बोल गए इधर, सुनिए, खुद ही सुनिए. अब ये तो पूरा का पूरा कॉलोनाइजेशन स्क्रिप्ट ही बदल देता है. अमेरिका में भी बोट्स लैंडेड देयर 200 इयर्स अगो, 250 इयर्स अगो. 1492 में बारबाडोस. उसके बाद आप देख लीजिए क्या हुआ पूरे अमेरिका को. और सबसे पहले तो बोट्स उधर से आई, डेनमार्क. सारी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ थ्रू अटलांटिक वाया कनाडा. तो दो वेज ऑफ कॉलोनाइजेशन हुआ. एक वाया कनाडा, जो आज कनाता बोलते हैं, कनाता से कनाडा बना है. कनाता इज एक्चुअल नेटिव अमेरिकन नेटिव नेम फॉर कनाडा. और फिर एक आया बारबाडोस से, डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ से आया 1492 में कोलंबस का. तो ये तो पूरा तो नॉर्थ अमेरिका ही बोट से बना है. ये तो यूरोपियंस की कॉलोनीज हैं. यहाँ के लोगों को तो मार दिया गया, हटा दिया गया, अभी भी मारा जा रहा है कुछ लॉज के थ्रू. ट्रीटी साइन करी गई, उसको कभी कॉपी नहीं किया गया, उसको कभी फॉलो नहीं किया गया. तो ट्रंप ये क्या क्या बातें बोल रहे हैं. उनको ग्रीनलैंड चाहिए, फिर उनको ग्रीनलैंड चाहिए सिक्योरिटी के लिए आर्कटिक से. इसका मतलब क्या हुआ कि यूरोप कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अमेरिका. अमेरिका इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूरोप. और अमेरिका के पास पैसा नहीं है. जो यूरोपियंस को मिल गए थे सस्ते टूल्स, जिससे वो अमेरिका के थ्रू कंट्रोल कवर करते थे, रशिया को काउंटर करते थे. और अभी दुनिया को मालूम है कि रशिया की राइवलरी विद द यूरोप इज बिकॉज ऑफ द चर्च. आई एम द फर्स्ट ऑथर टू से दैट कि कैथोलिक चर्च का जो कॉन्फ्लिक्ट था रशियन ऑर्थोडॉक्सी के साथ, जो कि रिबेल किया था कैथोलिसिज्म को, वही रीजन है पूरी लड़ाई का. उसी के बेसिस पे मैकेंदर की थ्योरी बनी, हार्टलैंड थ्योरी. और उसी के थ्रू रशिया के विरुद्ध कैंपेन चलता है यूरोप में फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. यही प्रोपेगेंडा चलता है. ये सारी चर्च की लड़ाई है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो कॉलोनाइजेशन है वो भी चर्च की लड़ाई है. किस तरह चर्च ऑफ इंग्लैंड के फॉलोअर्स ने कैथोलिक चर्च के फॉलोअर्स को, कैथोलिज्म के चर्च के फॉलोअर्स को हराया. और यही बन गया यूएसए और कनाडा. ये दोनों कंट्रीज प्रोटेस्टेंट कंट्रीज हैं. बाकी कंट्रीज जो हैं वो कैथोलिसिज्म कंट्रीज हैं. यही युद्ध था, यही मेन कारण है. ये हमेशा फेथ बेस्ड वॉर्स हुए हैं आपस में. और उन्हीं के कारण कॉलोनाइजेशन हुआ कि कौन किसके साथ जमीन लेता है, कौन कैसे एक्सप्लॉयटेशन करता है, हु बिल्ड्स अ बेटर पावर, हु क्लेम्स मोर मनी, हु क्लेम्स मनी. यही सब इश्यूज हैं पूरे. यही सारे इश्यूज हैं. और यही इश्यूज दे आर प्रोपेलिंग द नेक्स्ट वेव ऑफ वॉर्स. ये वॉर्स शांत होने वाले नहीं हैं. ये वॉर्स बढ़ने वाले हैं जब तक ये तीनों रिलीजन्स एक साथ क्लैश नहीं करते हैं. जुडाइज्म, इस्लामिज्म और कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सब लोग, ये तभी खत्म होंगे. ये आपस में एक दूसरे को जब तक ये काउंटर नहीं करेंगे तब तक वॉर्स खत्म होने वाले नहीं है. अमेरिका ने वेनेजुएला के 3 टैंकर रख लिए, दुनिया ने चू भी नहीं करी. भारत ने आज SLBM का टेस्ट किया, K4, वेरी इंपॉर्टेंट. K5 का, K15 का भी करना चाहिए, K5 का भी करना चाहिए, जो लॉन्गर रेंज के हैं, बिकॉज भारत विल नीड देम. और ये मेरे को जो समझ में आ रहा है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये INS अरिहंत से किया गया है. अरिहंत जो है टेस्ट प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जाता है. अरिघात, अरिधमन और मोस्ट प्रोबेबली S5 विल बी द अदर अटैक सबमरीन. लेकिन सारे टेस्ट जो इनिशियल टेस्ट होते हैं वो अरिहंत के थ्रू होते हैं. सो दैट विल बी बिग न्यूज एक्चुअली. और ये जो आज ट्रंप ने फिर से, ट्रंप की एम्बेसीज ने बोला कि भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप इज द लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, जबकि सारे एक्शंस होने अमेरिका में विर एंटी इंडिया. सारे के सारे पास्टर्स पागल हुए जा रहे हैं.
एक कोई बरांका नाम का कोई है पास्टर जिसको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ कभी कभी, वो तो पागल हुआ पड़ा है। इंडियंस, हेट्रेड ऑफ इंडियंस पूरा भर दिया है अमेरिका को। और यहाँ तक कि अमेरिका एज ए क्रिश्चियन रिलीजन, जेडी वांस ने बात किया है। अमेरिका एज ए क्रिश्चियन कंट्री, वो भी जेडी वांस बात कर रहा है। और खुद कैथोलिसिज्म में, कैथोलिज्म वाले क्रिश्चियन नहीं होते, क्रिश्चियनिज्म वाले कैथोलिक नहीं होते, और खुद वही बात कर रहा है। और इस सारी बातें की जा रही है अमेरिका मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। मिड टर्म इलेक्शंस के लिए आप और रेसिज्म देखेंगे। आपको मालूम ही है कि H1B की जो अपॉइंटमेंट्स थी, जो लोग भारत गए थे, पोस्टपोन कर दिया गया है दिसंबर 2026 तक। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अमेरिका में होने वाला है 2026 में, इट विल बी मेहम। जो भी बोल रहे हैं इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड दिस ग्रोइंग एंड दैट ग्रोइंग, सब हवा में है। सारा मार्केट मैनिपुलेशन है, सब कुछ बताने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट से पैसा डालें, कुछ आगे करें। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट द वेल्थ, रियल वेल्थ इज इन द सॉइल, रियल वेल्थ इज इन द फूड, रियल वेल्थ इज इन द कमोडिटीज, जो जमीन से उगता है। अमेरिका में कुछ मिलता ही नहीं है खनिज पदार्थों में। जो भी गोल्ड मिलता था वो सब तो खा गए, कहाँ गया वो पता नहीं, दुनिया को पता नहीं कहाँ चला गया। इसी तरह अमेरिका के जो शुरू में सेटलर्स थे, उनकी फैमिलीज का एंसेस्ट्रल होल्डिंग्स, लैंड इतना ज़्यादा है दैट इज डिफाइज लॉजिक। 60,000 एकड़, 50,000 एकड़, 15,000 एकड़, 2,000 एकड़ से कम है ही नहीं किसी का लैंड। अमेरिका इज ए लार्ज कंट्री, लेकिन इतना लैंड भी नहीं है। तो इसलिए मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर। उन सब के लिए इंडस्ट्रीज बना दी गई ताकि वो बिजी रहे। सो नाउ अमेरिका इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग पीस विद रशिया। यूक्रेन वॉर, देखिए यूक्रेन वॉर में बहुत झूठ बोला जा रहा है। अमेरिका को भी मालूम है, सबको मालूम है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंटेलिजेंस 1.13 मिलियन रशियंस हैव डाइड इन यूक्रेन वॉर। आप सोचिए, जिसकी आर्मी 1 मिलियन की हो, वो 1.13 मिलियन कैसे मर सकते हैं? तो टैंक्स कौन चला रहा है, अटैक्स कौन कर रहा है, लोगों को होल्डिंग कौन कर रहा है, किसी को पता ही नहीं। और कॉन्स्टेंटली अभी यूक्रेन ने रशियन कैपिटल में 3 लोगों की हत्या करी है, 3 बड़े बड़े जनरल्स की हत्या हुई है। तो वो कौन करा रहा है? सो देर आर मैनी। और डेफिनेटली यूक्रेन क्लेम कर रहा है उसको, बट नॉट यूक्रेन, उसको कोई और दे रहा है अंजाम। इट कैन बी ब्रिटिश, कैन बी अमेरिकन, कैन बी कोई भी कर सकता है। तो ट्रम्प जो है वो बोल रहे हैं पूरी दुनिया को कि वी आर बैक ऑन ट्रैक, और हमको ग्रीनलैंड चाहिए सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको ग्रीनलैंड चाहिए सिक्योरिटी के लिए, तो वेनेजुएला में आप क्या कर रहे हैं? वेनेजुएला में कौन सी सिक्योरिटी की जा रही है? और अभी तो ट्रूप्स क्यों नहीं उतारे गए? आज उतारेंगे, कल उतारेंगे, परसों उतारेंगे, नहीं उतार पा रहे। मीन्स देयर इज सर्टेन थिंग्स दे आर नॉट टेलिंग। वो ये है कि वेनेजुएला इज वेल डिफेंडेड बाय द लोकल्स ऑन द स्ट्रीट एंड ऑल्सो अदर पावर्स लाइक रशिया एंड चाइना। और भारत अभी सुपर पावर जैसा खेल ही नहीं रहा है। भारत को इतना उलझा दिया है उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू कि भारतीय पॉलिसी मेकर्स कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं विच इज प्रोएक्टिव। तो भारत को जो सुपर पावर के जैसा एक्ट करना चाहिए विदाउट एनी फियर फ्रॉम अमेरिका, क्या हम जवाब देंगे, हम ये करेंगे, नहीं, भारत को फ्रीली एक्ट करना चाहिए। ऐसे मैं राय तो नहीं दे सकता हूँ मैं किसी को भी, बट पाकिस्तान का और इधर एक्शन जब फिजिबल होगा तो बात लेगा। बट द पॉइंट इज कि जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर जो खुल के जो एक्शंस ले रहे हैं विदाउट रिपरकशंस, जैसे अमेरिका ने आज यूएन को बोला कि वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला बिकॉज इट्स ए नार्को टेररिस्ट स्टेट। वो टेररिज्म का डेफिनेशन यूएन में डिफाइन ही नहीं हुआ है कभी भी, बिकॉज अगर वो डेफिनेशन डिफाइन होता है तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज विल बी हेल्ड लायबल। तो इसलिए कोई डिफाइन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़े कल्प्रिट तो वेस्ट में आएंगे। फिर सारे कंट्रीज जो अफ्रीका में है, एशिया में है, सब बोलेंगे तो टेरर कर रहा है। साउथ अमेरिका में सब लोग बोलेंगे टेरर करता है वेस्टर्न कंट्रीज। तो इसीलिए कोई डिफाइन नहीं करना नहीं चाहता है। और द ओनली कंट्री विच इज रेजिंग ए डिमांड फॉर दिस इज इंडिया। और इस बात पे वो सभी लोग इंडिया से डरते हैं, क्योंकि अगर इंडिया सक्सेसफुल हो गया टेरर की डेफिनेशन डिफाइन करने से, देन हाफ ऑफ द वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कैन बी लीगली। जो एक्शंस लेते हैं अफ्रीका में, आपको पता नहीं चाइनीज फ्रेंच क्या करते हैं अफ्रीका में, बॉम्बार्डमेंट करते हैं,
कुछ बम्बार्डमेंट्स आपके सामने आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। नाइजर से बम्बार्डमेंट किया गया अभी। सो बुर्किना फासो का के जो प्रेसिडेंट है उसको मारने की कोशिश की गई 2-3 बार। सो ऑल दीज इंसिडेंट्स आर हैपनिंग इन ब्रॉड डे लाइट इन यूरोप, इन अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स। एशिया में बहुत सारे टेरर इंसिडेंट्स होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं। यूनिलैटरल एक्शंस होते हैं, वो बताए नहीं जाते हैं। मैनी बोट्स आर सीज्ड, वो बताए नहीं जाते हैं। तो अगर टेररिज्म का डेफिनेशन डिफाइन हो गया तो ऑल दोज एक्शंस विल बी लीगली क्वेश्चनेबल इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और उस पर इंटरपोल का इन्वेस्टिगेशन चलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीइंग टोल्ड टू एनीवन। अभी ट्रम्प ने कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, उस पर भी हमको बात करना चाहिए। जैसे उन्होंने हेल्थ केयर को रेगुलेट करने के लिए रिसेंटली पॉलिसीज बनाई। ओबामा केयर को ड्रॉप किया तो टेम्परेरीली जो ड्रग प्राइसेस हैं, जो अमेरिकन हेल्थ केयर कॉस्ट है, वो करीब 3 से 4 गुना बढ़ी है सडनली। लेकिन उससे लॉन्ग टर्म करेक्शन होने की आवश्यकता है। द मोमेंट दे रिमूव द क्लॉज हिपा कंप्लायंस और दूसरा उनका जो इंश्योरेंस कंप्लायंस है, तो हेल्थ केयर की कॉस्ट अमेरिका में बहुत नीचे आ जाएगी, अलॉन्ग विद द फार्मास्यूटिकल कॉस्ट ऑल्सो। क्योंकि अमेरिका की हेल्थ केयर कॉस्ट हाई है बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेशंस, जो भारत में भी काम करना शुरू कर दिए हैं, विच विल बी डिवास्टेटिंग फॉर भारतीयों के लिए सबसे डिवास्टेटिंग होने वाला है। अब चलते हैं आगे। भारत की एक और मिसाइल का टेस्टिंग, आकाश नेक्स्ट जनरेशन। आपको मालूम है आकाश नेक्स्ट जनरेशन की रेंज थोड़ी ज़्यादा है देन द प्रीवियस वंस। अभी कंफर्म रिजल्ट्स किसी को पता नहीं है। थ्योरेटिकल रेंजेस मालूम है कि इट कैन हिट अप टू 120 किलोमीटर्स। और यही आकाश NG जो है कैन बी यूज फ्रॉम मल्टीपल आकाश लॉन्चर्स, और या फिर वो उसको हम दूसरी तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। बट पॉइंट टू पॉइंट डिफेंस में या फिर रेंज ऑफ डिफेंस में भारत का ऑलरेडी मास्टरी है। सो आकाश NG का टेस्टिंग जो है ऑल्सो कैप्चर्स की शायद भारत मीडियम रेंज में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को भी अफेक्ट कर सकता है। उसी 5th जनरेशन से मुझे याद आया कि F-35 जो है अमेरिका का, जो F-35 है, उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ 50% है ड्यू टू सप्लाई चेन इश्यूज एज वेल एज एब्जॉर्बिटेंट जो उसकी कॉस्ट है टू मेंटेन इट। The cost to maintain and continue the program is $1.95 trillion over the life cycle. अमेरिका के पास करीब 450 से 500 F-35 प्लेन्स हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया में उसने करीब 1500 प्लेन्स बेचे हैं, तो 1/3 अमेरिका में, और उसका कॉस्ट आर टू हाई टू मेंटेन इट। लेकिन फिर भी आपको मालूम ही होना चाहिए कि अमेरिका का F-22 प्रोग्राम काफ़ी सीक्रेट है, ये ट्विन इंजन प्लेन, और F-35 प्रोग्राम भारत का, वो अमेरिका का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो F-35 प्रोग्राम में ये जो चैलेंजेस हैं दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें से एक फैक्टर का नाम है सप्लाईज फ्रॉम चाइना। F-35 यूज़ करता है अप्रॉक्सीमेटली 437 रेयर अर्थ फ्रॉम चाइना। उनका सप्लाई चेन इज़ ए मेजर इशू। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी वापस चाइना के साथ एक और एग्रीमेंट किया है, वहाँ पे टैरिफ्स विल बी 0 टू रिमूव दिस बॉटलनेक। और अमेरिका का मोस्ट ऑफ द AI इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है चाइनीज़ बैटरीज पे। चाइनीज़ बैटरीज कंट्रोल मोस्ट ऑफ द AI इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसकी वजह से भी टैरिफ 0 किया है। तो चाइना हैज़ यूज्ड द लेवरेजेस वेरी वेल अगेंस्ट अमेरिका। भारत ने अपना लेवरेज जो है अभी तक पूरी तरह यूज़ नहीं किया है, बिकॉज भारत के जो लेवरेजेस हैं वो मोस्टली रिलेटेड टू पीपल हैं। तो भारत इज़ अ सप्लायर एक तरीके से, और कोई प्रोडक्ट बेस्ड लेवरेज नहीं है भारत के पास अगेंस्ट अमेरिका। तो इसलिए उस लेवरेज को भारत यूज़ कर ही नहीं सकता है। अमेरिका हैज़ अ लेवरेज ओवर इंडिया ऑन मैनी फैक्टर्स। उसमें से एक फैक्टर है भारत का C-17, C-130 लॉजिस्टिकल प्लेन सप्लाईज, प्लेन्स का फ्लाइंग, मिलिट्री प्लेन्स। भारत इतना डिपेंडेंट है उन लॉजिस्टिक प्लेन्स के ऊपर
कि अगर वो सपोर्ट हट गया अमेरिका से तो भारतीय मिलिट्री विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। तो इसलिए वो बड़े लेवरेजेस हैं, कोई बोलेगा नहीं ये सब चीज़ें, बट दीज आर द मेन लेवरेजेस। अपाचे का सपोर्ट, अपाचे इज द ओनली अटैक प्लेटफॉर्म विच इज अमेरिकन इन इंडियन एयरफोर्स, बाकी सब लॉजिस्टिक्स है। पोसाइडन इज जस्ट फॉर लॉजिस्टिक्स, मतलब वो सब एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है कहीं पर भी, इवन दो इंडिया यूज्ड इट इन लद्दाख। इट इज़ मेंट फॉर एयर डोमिनेंस ओवर द ओशंस विच इज डज अ फिनोमिनल जॉब। उसके लिए भारतीय नेवी की ज़रूरत अमेरिका को भी पड़ती है। प्लस जो भारत का अदर जो अटैक प्लेटफॉर्म्स है विच आई हैव अमेरिकन कनेक्शन, दोज आर ऑल लेवरेजेस। IT सर्विसेज आर ऑल्सो द लेवरेज, उसको कहीं बंद किया जा सकता है, दे आर डूइंग इट थ्रू H1B इशूज, कि H1B वीज़ा से ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे एंड देन उससे भारतीय अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, प्लस रेमिटेंसेज भी रिड्यूस होती हैं। सो दैट इज़ अ बिग फैक्टर फॉर मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रशियन यूक्रेन वॉर के ऊपर। रशिया यूक्रेन वॉर बंद होता दिखता नहीं है, बिकॉज नेटो वांट्स रशिया यूक्रेन टू फाइट, और यूक्रेन ने ओपनली बोल दिया कि जो भी पैसा उसने लिया है वो वापस नहीं करेगा। मीन्स दैट हैज टू बी गिवन फ्रॉम रशियन फ्रोजन एसेट्स। अब यूरोपियंस को डिस्कवर करना है कि उन्होंने पैसा भी दे दिया, यूक्रेन ने मना भी कर दिया नहीं पे करेगा, वो पैसा भी नहीं निकाल सकते रशियन फ्रोजन एसेट से। मीन्स यूक्रेन कंप्लीटली लूट्स यूरोपियन यूनियन। तो ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि यूरोपियन यूनियन कैन नॉट स्टैंड फॉर इट्स ओन, एकदम सही है। सो यूरोपियन यूनियन हैज बीन चीटेड इन ब्रॉड डे लाइट, वो आपको दिख ही रहा है, और ब्रॉड डे लाइट में मतलब वो ब्रॉड डे लाइट में। सो रशियन अटैक्स अगेंस्ट यूक्रेन हैव इंक्रीज्ड, और वो चलते ही रहेंगे। They will keep on going until Ukraine surrenders। अभी यूक्रेन मान गया डॉनबास नहीं देंगे, डॉनबास को देना ही पड़ेगा। यूक्रेन बोलेगा ओडेसा नहीं देंगे, ओडेसा को देना ही पड़ेगा। सो व्हाट यू आर सीइंग प्रो यूक्रेनियन न्यूज और रशिया इज लूजिंग, ये पूरा मीडिया नैरेटिव है, ऑन द ग्राउंड सही नहीं है। मार्क पोम्पियो बोल रहे हैं कि 1.13 मिलियन रशियंस हैव बीन किल्ड, मतलब पूरी रशियन आर्मी तो होनी नहीं चाहिए। Then what are they scared in Europe for? क्यों डरे हुए हैं? So lies चल ही रही हैं पूरे एम्पायर की। नाउ लास्ट बिट आता है इंडिया पे, वापस फोकस मेरा। भारत में जो हुआ बांग्लादेश में, सबको मालूम है कि इन सब के पीछे वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है। द रीजन इज, आपने राहुल गांधी को भी बुलाया जर्मनी में, जो कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस का गढ़ है वो यूरोपियंस। फिर फ्रांस की एम्बेसी ने, फिर बाकी एम्बेसीज ने ट्वीट किया अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एक टेररिस्ट। वो सब जो साहब बताया गया, अब पता लग रहा है कि द टेररिस्ट वाज किल्ड बाय द यूनिस गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि चाइनीज वर्सेस अमेरिकन इन्फ्लुएंस इज फाइटिंग। तो चाइनीज इंटेलिजेंस इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड प्रोएक्टिव उनके मिलिट्री ऑपरेशंस में। तो चाइनीज हैव कन्विंस्ड यूएस कि वो अपना हिस्सा लेंगे इन बांग्लादेश। बट अभी दूसरा व्यक्ति एक और मारा गया, आतंकवादी, जेल में अंदर ही। अब धीरे धीरे लग रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होते हैं तो यूएस हैज टू रन अवे बाय फरवरी, उसकी अंत्येष्टि लिखी जा चुकी है। प्लस भारत को तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए by removing the bottlenecks for the military। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दूसरा चित्तागोंग दोनों ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज होना चाहिए। आई थिंक दैट लेसन हैज टू बी गिवन along with a lesson for पाकिस्तान, बहुत जरूरी है भारत के लिए। Let's see what happens। Thank you for joining me for this update and do watch our channel and do watch our members only videos, lots of members only videos, जिससे आपको बहुत आनंद आएगा। आज जो सूत्र पे भी एक लॉन्च हुआ है और पुराणों पे भी हमारा चलता ही रहता है। एंड ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड ऑन कौटिल्य अर्थशास्त्र पे भी हमारा मेंबर सीरीज शुरू हो गया है। सो डू बिकम मेंबर, डू जॉइन आवर गुरुकुल एंड लेट अस ऑलवेज लेट अस नो योर फीडबैक।
नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।